अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, ज़िंदगी के अंदर कामयाबी कैसे हासिल करें, इसके मतलब चंद मुफीद मशवरे हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और आखिर में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अपनी सोच को वसी करें, नई सोच पैदा करें। ये नहीं हो सकता कि हम 18वीं सदी की सोच के साथ 21वीं सदी में कामयाबी हासिल कर लें। 21वीं सदी के अपने तकाजे हैं, 18वीं सदी के अपने तकाजे थे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अंदर एक नई सोच पैदा करें, मुस्बत सोच पैदा करें। जाहिर है क्योंकि जो नई थिंकिंग होती है वो नई पॉसिबिलिटीज लेके आती है। पुरानी सोच अब आउटडेट हो चुकी है, कुछ नया सोचना है, ना कि उस आउटडेटेड पुरानी सोच के साथ अपने आप को बांध के रखना। आप देख सकते हैं दुनिया में बड़ी तेजी से चीजें बदल रही हैं, रोज रोज नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इंसान अब चांद से आगे मरीख पे जा रहा है। तो अगर आप पुरानी सोच के साथ रहेंगे तो फिर आप इस नई दुनिया के अंदर तरक्की हासिल नहीं कर सकते, फिर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक जाएगी। सोच को वसी करने के साथ साथ ये भी याद रखें कि आपने सोच को मुस्बत रखना है। आपने अपने आप को मनफी सोच से दूर रखना है और अपनी सोच को छोटा नहीं रखना। बड़ा सोचें, नया सोचें, क्योंकि नई सोच के साथ ही तब्दीली आती है, नई सोच के साथ ही पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। तो भाई अपनी सोच को मुस्बत रखें, सोच को वसी करें, नई सोच अख्तियार करें और मनफी सोच वाले लोगों से अपने आप को दूर रखें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जिंदगी के अंदर तरक्की के लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी आदत को बदलें। आदत को बदलने का मकसद ये है कि आज आप एक लिस्ट बनाएं और देखें कि आपके अंदर कौन सी आदत हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। बुरी आदत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें और जो अच्छी आदत हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं और स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। मिसाल के तौर पे अगर आप सुस्ती और काहली का शिकार हैं, सुबह उठना मुश्किल है, काम के अंदर दिल लगाना मुश्किल है, तो इन तमाम चीज़ों को, इन आदत को बदलें और अच्छी आदतें इख्तियार करें। अब सवाल पैदा ये होगा कि कौन सी आदत अच्छी हैं? तो भाई इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है। आप अपने इर्द गिर्द दुनिया के अंदर देखें कि कामयाब लोगों की आदत क्या है, उसके ऊपर रिसर्च करें और देखें कि उन आदत को आप कैसे अपना सकते हैं। जिन लोगों ने भी तरक्की हासिल की है उन्होंने बुरी आदत को छोड़ा है और अच्छी आदत को अपना के, हैबिट्स को अपना के तरक्की हासिल की है। गुड हैबिट्स आर की टू योर सक्सेस। यार आप खुद सोचें, क्या आप उस चीज़ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका यकीन ही नहीं है? यकीनन आप फिर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि आप कर सकते हैं और उन तमाम लोगों को गलत साबित करें, अपने आप को गलत साबित करें कि आप नहीं कर सकते। तो अपने आप पे यकीन रखें और फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल करें। इंशाल्लाह ताला फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आप ज़िंदगी के अंदर तरक्की हासिल करें। याद रखें, कामयाबी का सफ़र बड़ा घुटन होता है। मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं और चलते रहना है इस यकीन के साथ कि आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हमेशा कोशिश करते रहें एंड नेवर यू गिव अप। कभी हिम्मत मत हारें। सेल्फ कॉन्फिडेंस और पुरएतमाद शख्सियत हमेशा ज़िंदगी के अंदर तरक्की हासिल करते हैं। तो अपने आप पे यकीन रखें कि आप कर सकते हैं। ज़िंदगी में आपने एक दफ़ा गलती की, फिर वो दोबारा गलती मत करें, बल्कि उस नाकामी से, उस गलती से सीखें। तो अगर आप ज़िंदगी के अंदर कामयाबी, तरक्की और पर्सनल ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं तो अपनी नाकामियों से सीखें। नाकामियों के ऊपर रोना मत रोएं। याद रखो यार, कामयाबी के लिए नाकामी बात का ज़रूरी होती है। अगर आपको नाकामी नहीं मिलेगी तो आप कामयाबी के लिए कैसे सीखेंगे, कैसे तैयार होंगे? एक दफ़ा गिरना है, दूसरी दफ़ा गिरना है, तीसरी दफ़ा गिरना है, फिर उठ जाना है, जब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिल जाए। नाकामियों से सीखें, जो गलतियां पहले हुई हैं उनको दोबारा मत करें और देखें कि कैसे आप उन गलतियों से सीखते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नाकामियों से सीखने के साथ साथ आपने वैसे भी सीखना है। अगर आपको कामयाबी अल्लाह ताला दे रहा है तो फिर भी आपने हमेशा सीखते रहना है, इल्म हासिल करते रहना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, नए कोर्सेज लेने हैं, नई किताबें पढ़नी है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है। तो हमेशा सीखते रहें
नाकामियों से भी और कामयाबियों से भी। एक और बात यार बताओ, आपको कामयाबी मिल गई है लेकिन आप बीमार हो गए, आपकी सेहत खराब है, क्या आप उस कामयाबी को एंजॉय करेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, कामयाबी को एंजॉय करने के लिए सेहतमंद होना भी बड़ा जरूरी है। वैसे तो मैं खुद भी बड़ा सेहतमंद हूँ, लेकिन यह है कि मैं फिर भी लोगों को मशवरा देता हूँ कि सेहतमंद जिंदगी इख्तियार करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, कोशिश करें रोजाना वर्जिश करें, वर्जिश नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक जरूर करें, अच्छे खाने खाएं, हेल्दी खाने खाएं, हेल्दी डाइट लें, अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रेस लेवल को कम करें, क्योंकि अगर आप सेहतमंद होंगे तो आपको जिंदगी के अंदर जो तरक्की है उसको आप इंजॉय कर सकें। वो क्या मशहूर कहावत है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो भाई एक सेहतमंदाना जिंदगी इख्तियार करें। एक और बात बड़ी जरूरी है पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कि यार वक्त की कदर करो। ये वक्त ना बड़ा जालिम है, ये किसी की परवाह नहीं करता, किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आप पीछे रह गए तो रह गए, वक्त आगे चलता जाएगा। मैंने जिंदगी के अंदर नोट किया है कि कल कभी भी नहीं आता। वो जो कहते हैं ना यार कल शुरू करूंगा, वो कल नहीं आता कभी भी। तो आज ही शुरू करो, जो भी करना है आज ही करो, ये कल कभी नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन करें, एक वक्त का पाबंद करें, अपने रोजाना के औकात को तय करें और उस वक्त के मुताबिक जो काम है उसको अंजाम दें। अगर आप वक्त की कदर करना सीख लेंगे तो फिर आपकी कामयाबी और तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बड़ी जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी, जिसको हम कहते हैं मुस्तकिल मजाज होना। ये नहीं है कि आज कर लिया कल छुट्टी कर ली, 2 दिन किया बड़े जोश और जज्बे से, तीसरे दिन हिम्मत हार गए। तो मुस्तकिल मजाजी रखें, कंसिस्टेंसी रखें और मुसलसल मेहनत करते रहें। बड़ी अच्छी कोटेशन है इंग्लिश की एक, कंसिस्टेंसी रिवार्ड सक्सेस। मुस्तकिल मजाजी कामयाबी की जमानत है। उन लोगों को कामयाबी मिलती है जो कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करते रहते हैं। आपने कंसिस्टेंट रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है जो आपने जारी रखनी है जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। हमारे कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और बस काम। इसका मतलब यह है कि वर्क हार्डर, और ज्यादा मेहनत करें। हम में से बहुत सारे लोग मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं कामयाबी के लिए, लेकिन और ज्यादा करें। 3 दफा काम काम काम। अल्लाह ताला कामयाबी से उन लोगों को नवाजता है जो मेहनत करते हैं। यह कुदरत का कानून है। काहिल सुस्त लोगों को कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं। तो उठो और लग जाओ जो काम आप कर रहे हो, और पूरी मेहनत और दिलजमी से करो, फिर इंशाल्लाह ताला आपको तरक्की मिलेगी, फिर आपकी ग्रोथ होगी, फिर आपकी डेवलपमेंट होगी, फिर आपकी कामयाबी आपको नजर आएगी। जिंदगी में जितनी मर्जी कामयाबी हासिल कर लें, अगर आपके इर्द गिर्द उस कामयाबी को एंजॉय करने वाले नहीं हैं तो उस कामयाबी को कौन पसंद करेगा। तो जिंदगी एक ही दफा मिलनी है, तो इस जिंदगी को भाई थोड़ा एंजॉय करो, हैव फन अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो माँ बाप बहन भाई हैं, बाकी जो लोग हैं, आप उनके साथ जिंदगी को एंजॉय करें, खेलें कूदें, दुनिया घूमें, सैर करें, तो फिर आप अपनी कामयाबी को एंजॉय कर सकते हैं। लोगों के साथ नेटवर्क करें, कनेक्शन बनाएं, इससे आपकी कामयाबी भी बढ़ेगी और आप जिंदगी को एंजॉय भी करेंगे। अब आप लोग मुझे बताएं, इसके अलावा हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, तरक्की और सक्सेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी टिप्स आप समझते हैं कि लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। Thank you very much. Wish you more success in life. See you next time.